अहम तरीन मामला पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से गिरफ्तार दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले करने के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में काफ़ी अरसे बाद मुस्बत पेशरफ्त हुई है। उधर गिरफ्तार दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अमेरिका की वर्जीनिया अदालत में पेश कर दिया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी हमले के अलावा मॉस्को के सिटी हॉल में हमले का भी एतराफ़ कर लिया है। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इसको बड़ी ही अहमियत भी दी जा रही है क्योंकि ट्रंप जिस तरह की शख्सियत हैं वो पब्लिकली इस तरह से मोतरफ कम ही हुआ करते हैं। और वो भी उनका पहला एड्रेस टू द कांग्रेस। ट्रंप के बाद अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स ने भी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को टेलीफोन किया और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिशों की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। जवाब में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फौजी साजो सामान की वापसी के सदर ट्रंप के मुतालबे को सराहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी पर तहरीक इंसाफ को भी आड़े हाथों लिया। दहशतगर्दी का कुछ जिम्मेदारी खुद भी तो उठाए ना, कुछ जिरगा कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। बाकी तो वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं इमरान खान की, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तो कतई तौर पर ज़ीरो उनकी परफॉर्मेंस है। वाक़या हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने एक अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी की और हम खुद सबसे बड़े दहशतगर्दी के विक्टिम हैं। तो अगर उस एक दहशतगर्द को जो है हमने गिरफ्तार करके उनके हवाले किया है तो मेरा ख्याल है अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है उसकी तारीफ़ कर रही है या अमेरिका तारीफ़ कर रहा है तो ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख्याल है सब कुछ हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पर उसके खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान उसका विक्टिम है। इसके अलावा आपको बताएं कि मुल्क में दहशतगर्दी के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट इंतहाई परेशान कुन है। रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई है। 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 48% इजाफा हुआ है। चंद दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया था कि अफ़गान तालिबान की टीटीपी की हिमायत के बायस पाकिस्तान में हमले बढ़ गए हैं और एक तरफ ये हालात हैं लेकिन दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर पॉलिसी ना बनाने का जिम्मा जो है वो वफाक को ही करार दिया है। हमने तो पहले दिन से कहा है कि बगैर मुज़ाकरात के अफगानिस्तान के लिए मसाइल का हल नहीं कर सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं फैसला साज इस वक्त एक तो मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं और जो इस तरह की प्लानिंग ये कर रहे हैं जो सोच के साथ आगे चल रहे हैं उससे मुल्क के हालात इकॉनमी के लिहाज से भी बदतर हो रहे हैं और ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर के हालात मुल्क में जो है वो बदतरीन हो चुके हैं। ये हालात अभी से नहीं बन रहे। जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के जरिए गिराया गया उसके बाद से इन्होंने पूरा फोकस तहरीक इंसाफ पे कर दिया। इधर इन्होंने फोकस यहाँ पे कर दिया, सारा जोर यहाँ लगा दिया, वहाँ पे दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। खित्ते की बदलती सूरत हाल और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत बनने के बाद खित्ते में बढ़ती दहशतगर्दी को दुनिया तशवीश की निगाहों से देख रही है। पाकिस्तान इसका बराह रास्त एक विक्टिम है और ये जो हालिया पेशरफ्त है अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ये इस बात का इशारा है कि दोनों मुल्क मुस्तक़बिल में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों में आगे जा सकते हैं, इसको यकीनी बना सकते हैं। अच्छा, इसी पे हमने बात भी करनी है बिकॉज कल से हम एक ओपिनियन भी ले रहे हैं कि हाउ बिग ऑफ अ डील इट इज़ कि एक तो उनका शुक्रिया करना और पाकिस्तान का इस तरह मदद करना मतलब अच्छी फुटिंग पे लगता है कि इस वक्त हम चल पड़े हैं। मगर ये बड़ा ट्रिकी भी होता है पाकिस्तान के लिए क्योंकि जब ताउन बढ़ता है पाकिस्तान और अमेरिका का, पाकिस्तान में दहशतगर्द वाक़यात में भी इजाफा होता है। ये भी एक हकीकत है। बैनुल सूबाई राब्ते के वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, सदर ट्रंप ने दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और आपके ख्याल में ये सबसे पहले तो बता दें कि कितनी बड़ी पेशरफ्त है और क्या अमेरिका से ताल्लुकात में जो सर्द मोहरी आई थी वो आपको लगता है कि इस वजह से ख़त्म होने जा रही है? और साथ ही ये भी बताएं कि अमेरिका तालिबान से मुतालबा कर रहा है कि वो अमेरिकी असला वापस करें तो पाकिस्तान भी इस मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है। आने वाले दिनों में आप अफ़गानिस्तान में कोई तब्दीली देख रहे हैं इन दिस रिगार्ड? मामला ये है कि ये पेशरफ्त अगर आप इसे इन मानों में लें कि अमेरिका जो है वो इससे पहले हमेशा जो है वो पाकिस्तान की इस बारे में जितनी भी सेक्रीफाइसेस हैं
और इस बारे में जो अचीवमेंट्स हैं, पाकिस्तान ने पहले भी दहशतगर्दी के महाज पे दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए पहले भी बड़े वैल्यूएबल टारगेट्स जो है उनको न्यूट्रलाइज है, उनको अरेस्ट किया है और इस बारे में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस की हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से हमेशा डू मोर ही सुनने को मिला है। ये पहली मर्तबा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो डू मोर कहने की बजाय उन्होंने जो है वो अप्रिशिएट किया है और एक ऐसे मौके के ऊपर किया है जो कि मौका उनके मुल्क के हवाले से एक बड़ी अहमियत का हामिल वो अजलास था, जिसमें उन्होंने ख़िताब करते हुए जो है वो हमारी एजेंसीज़ के रोल को एक्नॉलेज किया है, तारीफ़ की है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया है। तो इससे जो है वो ओवरऑल जो है ना सिर्फ एक तल्लुकात में सर्दमेरी जो कि बिल्कुल थी वो भी ख़त्म होगी और वैसे भी ये हमारी फोर्सेस का, गवर्नमेंट का एक प्राइड है कि उन्होंने एक ऐसा हाई वैल्यू टारगेट जो है उसको हासिल किया है, उसको अरेस्ट किया है, जिसकी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो है वो पजीराई हुई है। जहाँ तक उस असले के मुतालबे का तल्लक है जो अमेरिकन फोर्सेस यहाँ पे छोड़ गई थी और इस वक्त वो वहाँ पे टीटीपी के पास भी है, बाकी जो वहाँ की गवर्नमेंट है कुछ उनके पास भी होगा, लेकिन हमारा ये यानी मौक़िफ़ भी है और इसमें हकीकत भी है कि ये असला जो है ये दरअसल हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त। तो अगर इस असले को जो है वो वापस लेने की बात होती है तो ये तो बिल्कुल हमारे मुफाद की बात है, वही बात है जो हम भी कर रहे हैं कि ये असला जो वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस छोड़ के गई हैं उससे उसका टारगेट हम बन रहे हैं, हमारी फोर्सेस जो है वो बन रही हैं। और ये जो पीछे थोड़ा बहुत तालिबान की तरफ से या फितना ख्वारिज की तरफ से जो है चीज़ें सामने आई हैं तो उसमें उस असले की भी एक अहमियत अगली जगह पे है। राना साहब, एक सवाल आपसे भी बनता है क्योंकि ज़ाहिर है आप वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स की जो रिपोर्ट है पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक है, जिसमें कहा गया है कि टीटीपी मुल्क में तेज़ी से बढ़ने वाली और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई है। 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ है सर, और ये सब कुछ आपकी जमात के दौरे हुकूमत में हुआ है, तो इसकी ज़िम्मेदारी भी आप ही पे आयद होगी, इसको हम नाकामी ही गर्दानें? देखें, ज़िम्मेदारी से तो बिल्कुल हम कोई राह फरार इख्तियार नहीं कर रहे, ना करना चाहिए। हम बिल्कुल हुकूमत ही ज़िम्मेदार होती है, लेकिन स्टेजेस होती हैं। वो फितना ख्वारिज या टीटीपी के वो लोग जो बॉर्डर के दूसरी तरफ हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं या बॉर्डर एरियाज़ में जो है वो अपने ठिकाने बना के वहाँ पे कार्रवाइयाँ करते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो बहुत ही मौसर कार्रवाई जो है वो कर रही है। सूबाई सतह पे जो CTD है, अब अगर पंजाब में अभी तक जो है वो हालात मामूल पे हैं इस हवाले से और कंट्रोल में हैं, सिंध में भी वो सूरत हाल नहीं है। कराची में सूरत हाल कुछ अर्सा पहले ज़्यादा ख़राब हुई थी, उसके ऊपर भी जो है वो कंट्रोल हासिल किया गया है। तो ये जो पुलिस फोर्स है या सूबाई हुकूमत है या जो सूबाई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो है वो कायम किए गए हैं, तो ये उन्हीं की वजह से है। तो अगर KPK की का जो CTD डिपार्टमेंट है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो अपना रोल अदा करे तो ये फिर एक काफ़ी मौसर हमायत हो सकती है और कंट्रोल जो है वो हासिल किया जा सकता है। तो इसमें ये कोई पॉलिटिकली किसी को कोई ताना देने की बात नहीं है, ये मुल्क की ज़रूरत है और ये हम सब की मुश्तरका जो है वो ज़िम्मेदारी है। तो इसमें सूबाई हुकूमत को भी चाहिए कि वो दीगर मसरूफियात में इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आने में ज़्यादा वक़्त जो है वो ख़र्च ना किया करें, वो इन चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो दें। और CTD KPK जो है, जब तक उसको एक मौसर अंदाज से जो है वो मुनज़्ज़म नहीं किया जाता
ऑपरेशनल नहीं किया जाता तो उस वक्त तक ये शिकायत जो है ये किसी न किसी लेवल पे जो है वो रहेगी। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त है, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल एजेंसीज़ और प्रोविंशियल एजेंसीज़ मुश्तरका तौर पे ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के, किसी को भी अपनी ज़िम्मेदारी से जो है वो नहीं करनी चाहिए। राइट साहब, बड़ी डिटेल में आपने बताया। लेकिन अब एक और सवाल, और खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा है ऑब्वियसली कि ऊपर नीचे दहशत गर्दी के खौफनाक वाक़यात हो रहे हैं। बन्नू से पहले अकोड़ा खटक में भी जो हुआ वो आपके सामने ही है। वफाकी हुकूमत दहशत में इजाफे को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी करार दे रही है। तहरीक इंसाफ समझती है कि वफाक ने उसके हाथ पाँव बांध के रखे हैं, तो वो अफगानिस्तान से बात करना चाहते हैं लेकिन वफाकी हुकूमत उनके साथ ताउन नहीं करती। तो आखिर आप सूबाई हुकूमत को फ्री हैंड क्यों नहीं दे देते और शायद वो मामला जो है वो खुद ही संभाल लें? ऑब्वियसली आखिर वफाकी हुकूमत को इससे क्या इशू हो सकता है? एट द एंड ऑफ द डे वज़ीर आला ने तो कहा ना, हमने बयान चलाया भी कि अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर नहीं हो सकता, मामला बेहतर होने चाहिए। अगर वो भी कर सकते हैं तो वो कर लें। नहीं, देखें, वफाक की तरफ से तो बिल्कुल ऐसी कोई जो है वो सियासत चमकाने वाली या करने वाली बात नहीं है। हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारी एजेंसी जो है वो इस बारे में कतई तौर पे जो है वो कोई जो है वो कसर उठा नहीं रख रही। ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और इस जो है वो ख़तरे को पूरी तरह से जो है वो टारगेट किया जा रहा है। ये आपके इल्म में है कि पिछले दिनों चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ पे जो है वो मीटिंग की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया, उनके साथ जो है वो बात की और उनको पूरी तरह से जो है वो ब्रीफ किया। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि जो वफाक नहीं कर रहा और सूबाई हुकूमत ने करनी है। वो कौन सी बात है जो वो उनके साथ करने में इंटरेस्टेड हैं, वो बताते वहाँ पे। मामला ये है कि उनके साथ बात करने का जो एक मौक़िफ़ था वो नाकाम हो चुका है। इसी के ऊपर जो है वो ब्रीफिंग्स होती रही हैं 2021 में, 22 में, और फिर शायद ये फ़ैसला किसी न किसी जगह पे हुआ और फिर उसके ऊपर किसी हद तक अमल भी हुआ कि जी उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, उनको अगर वो हथियार रख दें और उसके बाद वापस आ जाएं और कानून और आइन के मुताबिक जो है वो मुआशरे का हिस्सा बने, तो उन्हें जो है वो इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन फिर जिन लोगों को इजाज़त दी तो उन्होंने क्या आके यहाँ पे किया? उन्होंने क्या आइन और कानून की पासदारी को जो है वो तस्लीम किया? उन्होंने हथियार रख के वापस आने के बाद उन्होंने फिर दोबारा हथियार नहीं उठाए। और ये इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या ये उसी वजह से नहीं है? उस पॉलिसी के नाकाम होने या उस गलत पॉलिसी पे अमल करने की वजह से नहीं है? तो ये अब ये दोबारा कोई उनके साथ मुज़ाकरात करके या कोई दोबारा कोई उस किस्म का मुआहदा करना चाहते हैं जिस तरह का पहले हुआ और उसका जो है वो नुकसान हुआ। तो सूबाई फोर्सेस को जो है वो उन्हें मुनज़्ज़म करना चाहिए, उन्हें इक्विप करना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से जो है वो फंक्शनल करना चाहिए, ऑपरेटिव करना चाहिए। वफाकी हुकूमत, वफाकी एजेंसीज़ अपना किरदार अदा करें और सूबाई हुकूमत को अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। दूसरी सरगर्मियों में दिलचस्पी कम लेनी चाहिए और लोगों के जान और माल की हिफाजत को जो है वो पहली तरजीह देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सनाउल्लाह साहब। और पुलिस ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, कोई भी जंग हो, पर्टिकुलरली ये जंग जो घर के अंदर से ही छुपा हुआ दुश्मन है वो लड़ रहा है आपके खिलाफ, ये सबसे और पुलिस को इक्विप किए बगैर, इंसदाद दहशतगर्दी का निज़ाम बेहतर किए बगैर, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन किए बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता।